श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। एहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष। माङ्गल्यपूजां प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय। कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः। कवितामञ्जरीशाखा रामभ्रमरभूषिता। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पुनि बंदों शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। मंगलाचरण का प्रसंग चल रहा है। गोस्वामी जी महाराज विविध प्रकार के सात्विक राजस तामस समस्त तत्वों में श्री सीता रामचंद्र जी का अनुभव करते हुए सबको प्रणाम करते हैं, सबसे अनुनय करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसी क्रम में कल वेदों की भी उन्होंने स्तुति की थी। बंदौ चारि वेद भवबारिधि बोहित सरिस, इस प्रकार से, क्योंकि वस्तुतः तो शास्त्रों का यह मत है कि रामायण के रूप में चारों वेदों ने ही अपना काव्यात्मक प्रत्यक्षीकरण किया है। कौशिक रामायण का भी यह मत है, भगवान वाल्मीकि के वचनों से भी यह सिद्ध होता है। सनत कुमार संहितादि का भी यह मत है कि वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेद प्राचे दशादासीत् साक्षाद रामायणात्मना। प्राचेतस महर्षि, इसका अर्थ है महर्षि वाल्मीकि। प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्रचेता शब्द वरुण देव के लिए भी आया है। तो वरुण देवता के 10 पुत्रों में अगस्त मुनि भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं, इन्होंने पुनर्जन्म लिया था, और वाल्मीकि जी भी हैं। अपने परिचय का आख्यान करते हुए उत्तरकांड में वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया है कि प्राचेतसो हम दशमः पुत्रो राघव नंदन, कि मैं प्रचेता का वरुण देवता का 10वां पुत्र हूँ। ये उनके ऋषि रूप में पुनः उद्भूत होने का जन्म है। उससे पूर्व तो उनके अनेकानेक जन्म शास्त्रों में वर्णित हैं ही, लेकिन यहाँ पर प्रचेता के अंश से उनका पुनः प्राकट्य शास्त्र में वर्णित है।
तो वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वह परमात्मा जिनका वर्णन वेद करते हैं, श्रुति सिद्धांत से जिनके स्वरूप का बोध करने में सहयोग लेते हैं लोग, जो वेद वेद्य परमात्मा हैं, वह परमात्मा जब एक साकार विग्रह को धारण करके दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतरित हुए, तो वेदों ने सोचा कि इनके चरित्र को लोग समझ नहीं पाएंगे, इनके महात्म्य को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान तो वेद वेद्य हैं। इसीलिए उस परम पुरुष परब्रह्म के दशरथ पुत्र के रूप में अवतरित होने पर उनके स्वरूप का तत्वतः आख्यान करने वाले वेदों ने भी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से स्वयं को रामायण महाकाव्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। फिर ब्रह्मदेव इत्यादि की भी स्तुति, वंदो विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन्ह जह समत सुधा ससिधेनु प्रकटे खल विश्वारुणी, इस प्रकार से ब्रह्मदेव की स्तुति की है गोस्वामी जी ने। तो एक संदेह हो सकता है कि ब्रह्मदेव की पूजा तो निषिद्ध है, तो ब्रह्मदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं, स्तुति क्यों कर रहे हैं? तो बात ऐसी है कि ब्रह्मदेव की पूजा निषिद्ध नहीं है, ब्रह्मदेव की पूजा के कुछ विधानों को मात्र निषिद्ध किया गया है। किसी भी देवता की आराधना के कई प्रकार होते हैं, उसके स्तोत्रों का जप पाठ करना, उसके मंत्र का जप करना, उसकी मूर्ति बनाकर आराधना करना, उसके लिए विहित श्रुति स्मृति पुराणोक्त यज्ञादि का प्रतिपादन करना, तो ये सब बहुत से प्रकार होते हैं। तो उसमें ब्रह्मदेव की प्रत्यक्ष शिलामयी मृण्मयी प्रतिमा इत्यादि का निर्माण करके प्रतिष्ठा करके पूजन करने का ही निषेध 3 कल्पों तक शापवसात है, जिस पर हम पहले भी अलग अलग शास्त्र प्रमाणों से पुरस्कृत व्याख्या निर्गत कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त स्तुति का, पाठ का, व्रत का, जप का निषेध नहीं है। और अध्यात्म रामायण में भी एक प्रकरण है, जब देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, ज्ञान की याचना करते हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं, उनका मंगलाचरण पूर्वक अभिवादन करते हैं। तत्र दृष्ट्वा मूर्तिमद्भिश्छन्दोभिः परिवेष्टितं बालार्क प्रभया सम्यक् भासयन्तं सभागृहं मार्कण्डेयादिमुनिभिः स्तूयमानं मुहुर्मुहुः सर्वार्थगोचरज्ञानं सरस्वत्या समन्वितं चतुर्मुखं जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलप्रदं प्रणम्य दंडवद भक्त्या तुष्टाव मुनिपुंगवः। देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के पास गए तो वहाँ पर उनको चारों वेदों ने मूर्तिमान स्वरूप धारण करके ब्रह्मदेव की स्तुति की है, ऐसा दर्शन हुआ। प्रातः काल के उदीयमान भास्कर के समान जिनका रक्त वर्ण है, ऐसे ब्रह्मदेव जो समस्त सभागृह को, ब्रह्मलोक को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित कर रहे हैं। बड़े बड़े मार्कंडेय इत्यादि मुनिगण जिनकी स्तुति कर रहे हैं, जिनके पास समस्त शास्त्रों का, वेदों का निर्भ्रांत ज्ञान विद्यमान है, भगवती सरस्वती के साथ विराजित ऐसे चतुर्मुख जगन्नाथ रूप में, जगत स्वामी के रूप में जो अपने भक्त को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मदेव को दंडवत प्रणाम करके उनसे तत्व जिज्ञासा व्यक्त की है देवर्षि नारद ने। तो देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव के माध्यम से प्राप्त श्री राम तत्व के रहस्य को वाल्मीकि जी तक पहुंचाया। वाल्मीकि जी के माध्यम से अन्य ऋषि महर्षियों ने जाना, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी ऋषि परंपरा का आश्रय लेकर इस काव्य के निर्माण में प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए मंगलाचरण में उन्होंने ब्रह्मदेव का भी स्मरण किया है। भगवती सरस्वती का जो विग्रह हमें पृथ्वी लोक में नदी के रूप में दिखता है, उनका अभिवादन किया है। भगवती गंगा का वर्णन किया है, दोनों का वर्णन किया है, दिव्य प्रारूप में भी, नदी प्रारूप में भी, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने जब धर्मशास्त्रों का व्याख्यान लेखन इत्यादि किया तो उसका एक बहुत बड़ा भाग सरस्वती नदी के तट पर ही लिखा था। तो पवित्र और मनोहर चरित्र वाली भगवती गंगा का, भगवती सरस्वती का वर्णन किया, जिनके स्नान से, जलपान से, चिंतन से, आराधन से व्यक्ति के पापों का शमन होता है, अविवेक का शमन होता है। फिर भगवान महादेव का, भगवती पार्वती का स्मरण किया है माता पिता के रूप में। भगवान महादेव गुरु स्वरूप भी हैं, ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद, ज्ञान की आकांक्षा भगवान महादेव से करनी चाहिए। तो ज्ञान स्वरूपी भगवान महादेव का भी अभिनंदन किया। और सशक्तिक महेश ही संपूज्य होते हैं, क्योंकि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम इत्यादि उक्तियों में भगवान महादेव की सशक्तिक प्रशंसा ही की गई है। शक्तिहीन महादेव को आचार्यों ने शववत निर्वीर्य बताया है। तो ऐसे तो ब्रह्म सशक्तिक ही होते हैं, लेकिन यहाँ शक्ति के सायुज्य का, शक्ति के सानिध्य का महत्व प्रतिपादित करने के लिए भगवान शिव को शक्तिहीनावस्था में निर्वीर्य आचार्यों ने वर्णित किया है, आचार्यों ने निर्भीर रूप में वर्णित किया है। तो
गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। भगवान महादेव का एक बड़ा उत्तम स्वभाव है कि वो छल कपट किसी के साथ नहीं करते हैं। बहुत ही निष्पक्ष, निर्मल और वरेण्य स्वरूप को धारण करके अपने भक्त के अभिष्ट की पूर्ति करते हैं। तो संसार के गुरु रूप में जो भगवान सांब सदाशिव विद्यमान हैं, संसार के माता पिता के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे दीन बंधु सर्वविध जिनको कहें कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है इस पर अधिक विचार किए बिना केवल उसकी भक्ति से अत्यंत शीघ्र आशुतोष भाव से प्रसन्न होकर उसके अभिष्ट के लिए वरद रूप में प्रस्तुत होने वाले महादेव जी, जो सर्वविध वरदानों को देते हैं, दीनों पर कृपा करते हैं, और जिनके 3 संबंध श्री सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी से हैं। क्या 3 संबंध हैं? तो सेवक स्वामी सखा सियपी के, भगवती सीता के जो प्रियतम हैं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनसे भगवान महादेव का त्रिविध संबंध शास्त्रों ने वर्णित किया है। ये भगवान के सेवक भी हैं, भगवान के स्वामी भी हैं और भगवान के सखा भी हैं। एक दूसरे के प्रति ये लोग सेवक भाव से आराधना भी करते हैं, स्वामी भाव से निर्देश भी देते हैं और मित्र भाव से व्यवहार भी करते हैं। तो ये संबंध अलौकिक है। कोई भी व्यक्ति जीवन में आपका नौकर हो और वही व्यक्ति आपका मालिक बन जाए, ये संभव नहीं। जो आपका मित्र हो उसके आप मालिक या उसको नौकर बना ले, यह संभव नहीं। तो तीनों स्वतंत्र संबंध हैं। जो नौकर है वो नौकर रहेगा, जो मालिक है सो मालिक रहेगा और जो मित्र है सो मित्र रहेगा। लेकिन भगवान का संबंध लोकोत्तर संबंध है, इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे के भक्त के रूप में, आराधक के रूप में, सेवक के रूप में भी प्रस्तुत हैं। कभी भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान महादेव की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो कभी महादेव जी भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना सेवा करते हैं। कभी दोनों एक दूसरे के प्रति स्वामी का व्यवहार करते हैं, क्योंकि जब एक सेवक बनेगा तो दूसरा स्वामी का अभिनय करेगा, और मित्रवत व्यवहार भी करते हैं। और मुझ तुलसीदास के तो हर प्रकार से निस्वार्थ, निष्कलंक, निष्कपट हित करने वाले हैं, ऐसा स्मरण किया है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी अर्धनारीश्वर स्तोत्रादि की रचना की थी। वहाँ पर कहते हैं, मंदार माला कुलितालकायै, कपाल मालांकित शेखराय। कहीं कहीं वर्णन है कपाल मालांकित कमधराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। जिन्होंने अपने गले में मंदार की पुष्पों की माला धारण करके रखी है। मंदार एक प्रकार का पुष्प होता है। अब मंदार कौन सा पुष्प है, इस पर लोक दृष्टि से भेद है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अकवन के पुष्पों को भी मंदार के पुष्प के रूप में लोग चिन्हित करते हैं। तो भगवान महादेव कैसे हैं? अच्छा, मंदार के पुष्पों की माला भगवती को भी अत्यंत प्रिय है, ऐसा भी शास्त्र वचन प्राप्त होता है। तो भगवान महादेव नरमुंडों की माला धारण करते हैं और भगवती मंदार पुष्पों की माला धारण करती हैं। कहीं कहीं रक्त वर्ण का मंदार पुष्प भी उपलब्ध होता है। एक अपने दिव्य विग्रह में सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त, दिव्य साटिका इत्यादि से युक्त वस्त्रों को धारण करती हैं भगवती जगदम्बिका पार्वती, और भगवान महादेव दिगंबर स्वरूप में ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसे कल्याण करने वाली भगवती उमा और कल्याण करने वाले शिव स्वरूपी भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं, ऐसा शंकराचार्य जी का भाव है। एक बड़ा उत्तम भाव इसमें और है, कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै, चितारजः पुंज विचर्चिताय, कृतस्मरायै विकृतस्मराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय। भगवान महादेव क्या है? चिता के भस्म से अपने शरीर को अलंकृत करके रखते हैं, और भगवती जगदम्बिका पार्वती अपने शरीर को दिव्य चंदन, अंगराग इत्यादि से अलंकृत रखती हैं, कस्तूरी इत्यादि से अलंकृत रखती हैं। एक के स्मरण से समस्त प्रकार के अभिष्टों को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर साहित्यिक अलंकार भी प्रस्तुत किया है शंकराचार्य जी ने, कृतस्मराय विकृतस्मराय। स्मर शब्द स्मरण के अर्थ में भी है और कामदेव के अर्थ में भी है। तो कृतस्मराय, जिन्होंने स्मरण मात्र से समस्त चिंतित अभिष्टों को पूर्ण कर दिया, और विकृतस्मर मतलब जिन्होंने कामदेव को विकृत कर दिया, भस्म कर दिया।
यद्यपि भगवान महादेव के स्मरण से भी समस्त अभिष्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं स्तोत्रकार कि एक कृतस्मरा है और एक विकृत स्मर है। वैसे भगवान महादेव और भगवती पार्वती को प्रणाम करते हैं। ये सब आचार्य युक्तियों का ही अनुसरण करके इनका अभिनंदन गोस्वामी जी कर रहे हैं। और भगवान महादेव का एक बड़ा अनुग्रह वर्णित करते हैं कि जब भगवान ने देखा कि कलयुग में बहुत से लोग श्रुति मार्ग में निष्ठा नहीं रखेंगे अथवा अधिकृत नहीं होंगे अथवा अधिकृत होकर भी विधिवत उसके अनुपालन में समर्थ नहीं होंगे, तब अभीष्ट सिद्धियों को और कर्तव्यों को पूर्ण करने वाले शाबर मंत्रों का उन्होंने सृजन किया, शाबर मंत्रों का उपदेश किया। और शाबर मंत्रों में जो ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया गया है, कई बार उसके अक्षर टेढ़े मेढ़े लगते हैं, उनका कोई वैयाकरण भाव प्रस्तुत नहीं होता, उनका कोई विशेष अर्थ भी समझ में कई बार नहीं आता, लेकिन भगवान महादेव के मुख से निश्रित होने के कारण या भगवान महादेव के जैसे बहुत से नाथपंथी योगियों ने भी शाबर मंत्रों की रचना की है, तो उनके द्वारा भगवत रूप, भगवत महादेव रूप योगियों के द्वारा रचित उन मंत्रों का प्रभाव संसार में प्रकट है। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिल आखर रथन जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। ऐसे भगवान महादेव जी हमारे ऊपर, गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे ऊपर भी अनुग्रह करें, हर प्रकार से हमारे अनुकूल रहें, हम पर कृपा करें, क्योंकि अब इस श्री रामचंद्र रूपी मंगलकारिणी कथा का हम व्याख्यान करने जा रहे हैं। तो भगवान के चरित्र का वर्णन करने से पहले भगवत चरित्र में जिनकी अबाध गति है, निर्बाध गति है, अत्यंत प्रेम है, ऐसे भगवान उमाशंकर को, गौरी शंकर को भी हम प्रणाम करते हैं। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करे कथा मुद मंगल मूला, सुमेर शिवा शिव पाई पसावु, बरनऊ राम चरित चित चावु। मन को आनंदित करने वाले इस कथानक का जब हम भगवान के अनुग्रह से लिखने के लिए प्रस्तुत होंगे, तो उसमें इस कथा का मंगलदायक प्रभाव और भी अभिवृद्धि को प्राप्त हो जाएगा जब भगवान महादेव की हम पर कृपा होगी। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मन हो सुराति, जे एहि कथई स्नेह समेता, कही हहि सुनि हहि समुझि सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान शिव हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर अनुग्रह करें, और भगवान की जब कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी तो कैसा लगेगा, जैसे चंद्रमा को चारों ओर से तारागण ने घेर लिया है और रात्रि की शोभा बढ़ गई है, वैसे ही भगवान महादेव की कृपा से इस कथा की भी शोभा बढ़ जाएगी। और जो लोग प्रेम पूर्वक सावधानी से चिंतन मनन करते हुए मन को निर्मल बनाकर, निष्कपट बनाकर इस कथा का आस्वादन करेंगे और सचेत बुद्धि से, सतर्क बुद्धि से इसका आस्वादन करेंगे, उनके कलयुग के मल, उनके मन में जो कलयुग के द्वारा मल का विस्तार कर दिया गया है वो भी नष्ट होगा, अत्यंत मंगलकारी फल भी उनको प्रदान किया जाएगा और भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम का अभिवर्धन भी होगा। आचार्य कहते हैं इसमें, तस्मात् तु रामायण नाम काव्यम, परम तु काव्यम शृणुत द्विजेन्द्रा, यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो, भवत्य दोषः स नरोच्युतः स्यात्। हे ब्राह्मणों, इस रामायण नामक श्रेष्ठ काव्य को सुनो, श्रेष्ठ काव्य का श्रवण करो, क्योंकि इस कथा के श्रवण करने से जन्म मरण इत्यादि का, जरा इत्यादि के दोषों का शमन होता है, व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, तो भगवान के धाम को प्राप्त करके वहाँ से कभी इसका स्खलन नहीं होता, इसका पतन नहीं होता, इसको अच्युत पद प्राप्त होता है और वहाँ से कभी ये नीचे नहीं गिरता, इसीलिए यह भी भगवद रूप होकर अच्युत बन जाता है। और एक प्रतिज्ञा यहाँ पर गोस्वामी जी करते हैं, एक शपथ करते हैं कि सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव। कि यदि हमारे ऊपर सचमुच बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी मनोराज्य की कल्पना के, यदि तत्वतः भगवान महादेव की हम पर कृपा हो, भगवान महादेव की अभिन्न शक्ति भगवती गौरी की कृपा हो, जो हर गौरी पसाओ, तो उस कृपा के परिणाम स्वरूप मैं जो जो बातें यहाँ पर अभी तक कह चुका हूँ,
इस कविता के प्रभाव के रूप में वह सब प्रकट हो, वह सब सत्य हो, वह सब समाज में सिद्ध हो। फिर अयोध्या जी का वर्णन करते हैं। सामवेदी उपनिषदों में अयोध्या जी का बड़ा महात्म्य वर्णित है। कहते हैं सायोध्या सर्ववैकुंठानां मूलाधारः मूल प्रकृते परात्परः तत्सन्मया विरजोत्तरा दिव्यरत्नकोशाढ्या तस्यां नित्यमेव सीताराम विहारस्थलमस्ति। अयोध्यापुरी जो है उसको सभी वैकुंठों का प्रधान आधार बताया। अब यहाँ पर लोक की तुलना, नाम की तुलना, रूप की तुलना लक्ष्य नहीं है। बात ऐसी है कि साधक जिस समय जिस रूप में निष्ठा रखने का विचार करता है उस रूप की श्रेष्ठता का बखान शास्त्र करते हैं। तो श्री सीता रामचंद्र जी के स्वरूप में जिनकी निर्बाध निष्ठा है, ऐसे लोगों के लिए अनेकानेक वैकुंठों का मूल आधार और भगवती सीता जी जो मूल प्रकृति हैं, परात्परा प्रकृति हैं, उनका नित्य विहार स्थल, लीला स्थल वह अयोध्या धाम है। दिव्य साकेत लोक है, गिरजा नदी से भी जिसकी गति उत्तम है और अलग अलग दिव्य रत्नों से जिसका निर्माण हुआ है। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी नित्य जहाँ विहार करते हैं वह श्री अवध धाम है। मूल प्रकृति का जो संसारगत कलेवर है उससे यह परे है और तत्वमस्यादि वाक्यों से जिस जीव का लक्षण होता है, जिस ब्रह्म का लक्षण होता है और जिस माया का लक्षण होता है। तो यहाँ पर निर्दोष निर्गुण निर्मल स्वरूपिणी माया शक्ति का भगवती सीता के रूप में, जीव समूह का भगवान श्री संकर्षण लक्ष्मण के रूप में और निष्कल निर्मल परात्पर ब्रह्म का श्री रामचंद्र जी के रूप में सदैव अनुभव होता है। वंदे मंद प्रभावं रघुकुलतिलकै पूज्यपादं वसिष्ठं साकेतं पुण्यरूपं तदनुच सरयुं कल्मषध्वंसहेतुं पौरान् रामैकचित्तां दशरथगृहिणीं मञ्जुमेन्द्रेश्वरूपां यस्यां श्रीरामचन्द्रः खलकमलवनध्वंसकृत प्रादुरासीत्। भरद्वाज जी अपने रामायण में वर्णन करते हैं और क्या वर्णन करते हैं कि ऐसे अयोध्या का हम वर्णन करते हैं जिसका प्रभाव कभी मंद नहीं पड़ता, अमंद प्रभाव है। जो भगवान के दिव्य दिव्य उदार चरित्रों का जहां विस्तार हुआ, ऐसे रघुकुल का वंदन करते हैं। उस रघुकुल के जो कुलपुरोहित हैं वो वशिष्ठ जी का वंदन करते हैं। उस साकेत रूप पुण्य रूप अयोध्या धाम का वंदन करते हैं। समस्त कल्मश का विनाश करने वाली सरयू जी का वंदन करते हैं। अयोध्या में रहने वाले प्रत्येक उस नागरिक का वंदन करते हैं जिसका मन भगवान श्री राम में लगा हुआ है। राजा दशरथ की पत्नियों का, माताओं का, त्रिविध माताएं जो है, राजा दशरथ की जो 3 पत्नियां हैं उनका भी प्रधानता से 3 पत्नियां हैं। ऐसे तो कहीं कहीं 300 पत्नियों का भी वर्णन है, कहीं 700 पत्नियों का भी वर्णन है बृहद्धर्म पुराण आदि के अनुसार। प्रधानता से जिसमें कौशल देश की कौशल्या जी, केकई देश की कैकेयी जी और मगध देश की सुमित्रा जी, ये तीनों का ही प्रधानता से वर्णन है। तो पूर्व दिशा के समान बंदों कौशल्या दिशा प्राची इत्यादि भी वर्णन करते हैं। तो इंद्र देवता की दिशा है पूर्व दिशा। तो त्रिविध रानियों में भगवान की माता के रूप में प्रधानता से कौशल्या जी का वर्णन करते हैं। ऐसे तो भगवान के लिए तीनों माताओं में कोई भेद था नहीं, लेकिन कौशल्या जी के पुत्र के रूप में भगवान की एक प्रसिद्धि हुई। तो इंद्र की दिशा पूर्व दिशा के समान, जिनका उज्जवल चरित्र है और जहां से उस सूर्य वंश में श्री राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है, ऐसी कौशल्या जी का भी वंदन करते हैं जहां से समस्त खलों के, दुष्टों के वन का शमन करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं। ऐसा भरद्वाज जी अपने रामायण में वर्णन करते हैं। और इसी भाव को गोस्वामी जी कैसे कहते हैं, वंदवो अवधपुरी अति पावनी सरजु सरि कलि सन सावनी प्रणवं पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। इसके बाद एक चौपाई बड़ी विवादित है, क्योंकि यहाँ पर मतभेद है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए। ये जो चौपाई है इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। तो इसका एक सामान्य अर्थ यह है
कि जिन लोगों ने भगवती सीता की निंदा भी की थी अयोध्या में रहते हुए, उत्तरकांड इत्यादि में जिनका वर्णन है, दुर्मुख रजक इत्यादि का वर्णन है, तो जिन लोगों ने भगवती सीता जी की निंदा भी की थी, भगवान ने उनको भी कोई दंड नहीं दिया, अपितु तो उनको भी क्षमा किया है और उनको दिव्य धाम दिया है। यह एक सामान्य अर्थ लगता है। लेकिन गिरधर मिश्र जैसे कुछ लोग जो रामानंद संप्रदाय में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, उन्होंने इस चौपाई को ही बदल दिया। वहां कहते हैं कि तिय निंदक अघ ओघ नसाए कह दिया। और तिय निंदक शब्द का अर्थ जो है कि जिन लोगों ने, उन लोगों ने जो अर्थ किया, वहां भी अर्थ ये लग सकता है कि भगवान की पत्नी, तिय का अर्थ पत्नी हो जाएगा, तो भगवान की पत्नी सीता जी की जिन्होंने निंदा की, तो वहां भी अर्थ लग जाता। लेकिन उन लोगों के मन में दुराग्रह व्याप्त हो गया है कि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड लिखा ही नहीं, ये बाद में किसी मुसलमान ने, जैन ने, अंग्रेज ने जोड़ दिया, मिलावट कर। तो इस प्रकार का दुराग्रह मन में व्याप्त हो जाता है। तो यहाँ पर तिय निंदक करने के बाद नया अर्थ क्या कर देते हैं वो लोग कि जिन लोगों ने श्री राम जी को वनवास देने के कारण कैकेयी जी की निंदा की, यहाँ राजा दशरथ की पत्नी की निंदा की, ऐसा अर्थ कर देते हैं, या मंथरा की निंदा की, भगवान ने उसको भी क्षमा किया। ये अप्रासंगिक अर्थ है। वस्तुतः उस स्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर जो लिखा है वह सिय निंदक ही अनुकूल लगता है, क्योंकि सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए, भगवती सीता जी को अनिंदिता कहा गया है। गोस्वामी जी ने ही अनिंदिता कहा है, और अनिंदिता सीता जी की निंदा करने से बड़ा पातक लगता है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? तो इसके लिए पद्म पुराण का आश्रय लेते हुए कहते हैं कि एक पक्षियों का जोड़ा था जो जनकपुरी गया था, मादा पक्षी गर्भिणी थी, तो उसमें से एक को सीता जी ने बचपन में ही, भगवान का बड़ा सुंदर वो लोग गुणगान करते थे, तो पकड़ के पिंजरे में बंद कर लिया था। और वो जो स्त्री थी, मादा थी, वो उस पति के वियोग में तड़प रही थी। फिर वो प्राण त्याग दी, तो नरपति ने भी, जो नर था उसका जोड़ा, उसने शाप दिया कि जब तुम्हारा विवाह होगा और तुम गर्भवती होगी तब हम तुम्हारे पति से तुम्हारा वियोग करवाएंगे, ऐसा उसने शाप दिया था। तो शाप को चरितार्थ करते हुए भगवती सीता जी ने यहाँ पर श्री राम जी के द्वारा त्यागे जाने की लीला की है। ये पूर्व काल का वहाँ पर शाप व साथ वहाँ पद्म पुराण के अनुसार प्रकरण जुड़ जाता है। तो इसीलिए भगवान ने उस पक्षी के दिए शाप को, वही पक्षी बाद में दुर्मुख रजक के रूप में अयोध्या जी में जन्म लेता है, इसीलिए उसको पूर्व शाप उसका बना हुआ था, इसीलिए उसको दंड नहीं दिया। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि लोक विशोक बनाई बसाए का अर्थ क्या है कि भगवान ने साकेत लोक नहीं दिया, अपितु तो अलग से एक विशोक नामक लोक बना के उसको स्थापित किया है। यह भी कुछ भक्तों का भाव है, लेकिन ये भाव भी उतना पुष्ट नहीं प्रतीत होता है हमें, क्योंकि भगवान अलग से लोक बनाकर जब उसको निष्पाप कर ही दिए थे, अघ ओघ नसाए कह ही दिए थे, तो अलग से लोक बनाने की आवश्यकता तो थी नहीं। उसको भगवान अपना एक दिव्य धाम, क्योंकि गर्ग संहितादि के अनुसार और भी ग्रंथों के अनुसार वह धोबी पुनः श्री कृष्णावतार में कंस का प्रधान धोबी बनकर आता है, और वहाँ फिर मथुरा में जब भगवान प्रवेश किए हैं तो उसका उद्धार करते हैं। ये भी गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों के अनुसरण से समझा जा सकता है। तो कई बार गोस्वामी जी के वचनों में भी अपने पक्ष के कल्पनाओं का प्रमाणीकरण करने के लिए चौपाइयों को जोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, एक अक्षर ऊपर नीचे कर देते हैं, और नवीन अर्थ की कल्पना करके व्याख्यान भी करने लग जाते हैं लोग, प्रक्षिप्तवाद इत्यादि का समर्थन करने के चक्कर में, जिसको अशोभनीय हम समझते हैं। अब कौशल्या जी के विषय में कहते हैं, बंदव कौशल्यादिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। कौशल्या जी जो हैं वो पूर्व दिशा के समान हैं। जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार का शमन करने के लिए जब सूर्योदय होता है तो पूर्व दिशा से होता है, वैसे राक्षसों के द्वारा जिस तमोगुण का विस्तार किया गया था, पापमय अंधकार का विस्तार किया गया था, उस अंधकार का शमन करने के लिए सूर्य स्वरूपी भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से उदित होते हैं। और कौशल्या जी का जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, वो पूरे संसार में प्रसिद्ध होती है। प्रगटे वो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। इसके बाद राजा दशरथ जी का वर्णन करते हैं। 4 श्लोकों में भगवान के माता पिता का अभिवादन करते हैं गोस्वामी जी। दशरथ रावु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदो अवध भुआल
सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण एव परिहरेऊ। भगवान के माता पिता बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे राजा दशरथ का उनकी समस्त रानियों के साथ हम अभिवादन करते हैं। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य ऐसे चलते फिरते नहीं मिल गया। पूर्व काल में बहुत कठोर तपस्या की, भजन किया, भक्ति की और भगवान से वरदान मांगा कि हमें आपके माता पिता बनने का सौभाग्य मिले, आप हमारे पुत्र के रूप में आवें। तो पहले के इतने दिव्य तपस्या, सदाचरण, भक्ति से युक्त थे, इसीलिए इनका चरित्र भी बड़ा मंगलकारी है, इनका पुण्य चरित्र है। इसीलिए ये समस्त सद्गुणों के साक्षात स्वरूप हैं राजा दशरथ, उनकी सभी रानियां। इसीलिए अपने मन से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से हम इनको प्रणाम करते हैं। और ये सब महारानियां राजा दशरथ के साथ मुझे अपना पुत्र जानकर, पुत्र न जानो तो नौकर जानकर, सेवक जानकर हम पर कृपा कर दें। कुछ ऐसी रचना होती है सृष्टि में कि जिनकी रचना के बाद ब्रह्मदेव को भी अपने परिश्रम की सार्थकता का अनुभव होता है कि इनको बनाकर तो हम भी धन्य हो गए। तो राजा दशरथ का जब उद्भव हुआ, उनका जब चरित्र देखा ब्रह्मदेव ने, तो उनको भी बड़ा प्रमुदित मन हुआ, क्योंकि राजा दशरथ पिछले जन्म में कौन थे? ऐसे तो बहुत से कल्पों में अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन स्वयंभू मनु के रूप में भी उनका एक चरित्र प्राप्त होता है। और स्वयंभू मनु कौन है? तो ब्रह्मदेव के ही मानस पुत्र हैं। मनु जी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र के रूप में नारद। भृगु वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। तो नारद मुनि 10वें पुत्र थे और पहले पुत्र इधर मनु महाराज हो गए। इस प्रकार से मरीचिरत्रंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद, ये सब श्लोक प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवत इत्यादि में। तो स्वयंभू मनु जो हैं वही कालांतर में राजा दशरथ के रूप में अवतरित हुए हैं, तो ब्रह्मदेव के पुत्र रह चुके हैं। तो ब्रह्मदेव भी देखते हैं कि हमने जिसको बनाया वो बड़ा सार्थक हमारी रचना हुई कि भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य इसको मिला, क्योंकि ब्रह्मदेव स्वयं भगवान के पुत्र हैं। जन्नाभि कमला जातो ब्रह्मा लोक सृजाम पति। ब्रह्मा जी कहाँ से हुए? जन्नाभि कमला जातो, भगवान ब्रह्मदेव का प्राकट्य कमल से हुआ। और कमल कहाँ से हुआ? तो भगवान नारायण की नाभि से हुआ। तो भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हुए। और भगवान ब्रह्मदेव ने देखा, करे हम जिनके पुत्र हैं, हमारा लड़का उनका बाप बना बैठा है। ऐसी अद्भुत तपस्या की, ऐसा भजन किया कि भगवान प्रसन्न होकर कहे कि चलो हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। दादे का पिता बन गया ये तो अपने पुत्र के ऐसी उदार चरित्र कीर्ति पर ब्रह्मदेव को भी बड़ा गर्व अनुभव होता है। भगवान की कृपा हमारे पुत्र पर है, ऐसा अनुभव करते हैं। तो जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। और अयोध्या नरेश राजा दशरथ के कीर्ति का क्या बखान करें। भगवान की भक्ति हमारी झूठी हो सकती है, आपकी झूठी हो सकती है, देवताओं की भी झूठी हो सकती है, लेकिन दशरथ जी की भक्ति में एक अंश भी झूठ नहीं था, कपट नहीं था। भगवान का वियोग थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सके। जब भगवान गए हैं तो इसी आशा में दशरथ जी ने प्राण धारण किया है कि सुमंत्र उनको घुमा फिरा के जल्दी ही ले आएंगे। और जब सुमंत्र जी वापस आकर कहे कि भगवान तो चले गए, नहीं आएंगे, ये समाचार सुनकर फिर वो एक दिन भी आगे नहीं बचे। वहीं पर उन्होंने फिर अपना शरीर राम राम कहते हुए त्याग दिया। जैसे कोई व्यक्ति तिनका का परित्याग कर देता है, वैसे अत्यंत दुष्कर दुस्त्यज प्रिय शरीर का उन्होंने परित्याग कर दिया। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? चित्रकूटंगते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा। प्रारंभ में ही जहाँ मूल रामायण वर्णित है, आनंद रामायण का भाग है लघु रामायण, जिसको वाल्मीकि रामायण के प्रचलित अंश के पहले अध्याय के रूप में लिखित किया गया है। तो वहाँ कहते हैं चित्रकूटंगते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा, राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। अपने पुत्र के भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में जब भगवान चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए, अब वापस आने की तो बात नहीं थी, गंगा जी तक पहुँचे हैं, वहाँ तक तो सुमंत्र जी साथ में हैं, लेकिन वहाँ से तो फिर केवट भैया आगे ले गए। तो घोड़े और रथ तो नाव के साथ आगे गए नहीं थे, वहाँ से लौटा दिए थे इनको और कहे कि पिताजी को जाके हमारा संदेश दीजिएगा। और लक्ष्मण जी कुछ टेढ़ा बोल रहे थे तो बोले इनकी बात मत सुनाइएगा, ये थोड़े अभी
आवेश में हैं, क्रोध में हैं, इसलिए थोड़ा कटु वचन बोल रहे हैं। तो सब मंगलकारी समाचार सुनाकर कहिएगा कि जैसे हम घर में सुखी थे वैसे ही वन में भी सुखी रहेंगे, ऋषि महर्षियों के छत्र छाया में हम बहुत आनंद से रहेंगे, और 14 वर्ष के बाद तो आना ही है, तब तक आप धैर्य धारण करें। लेकिन काहे राजा दशरथ धैर्य धारण करने जाए, उनको तो उतना वियोग भी सहन नहीं हुआ। ये उनके प्रेम की सर्वोच्चता का परिचायक है। वो भी कुछ दिन क्यों बच गए थे? क्योंकि एक आशा मन में थी कि भगवान को घुमा फिरा कर, जो कि सुमंत्र जी को कहे थे कि 14 साल नहीं, आप जल्द ही थोड़ा बहुत जंगल दिखा के और ले आइएगा। और जंगल में जो कष्ट होता है, जो समस्या है, बड़े बड़े प्राणी हैं, बाघ भेड़िया हैं, मच्छर काटता है, बड़े बड़े शत्रु हैं, राक्षस हैं, चाहे बहुत तरीके के संकट हैं, ये सब दिखा के, वन के क्लेशों को दिखा के फिर महल ले आइएगा। तो आशा थी कि हो सकता है कि सुमंत्र इस कार्य में सफल हो जावे। लेकिन जब देखे कि ये अंतिम प्रयास भी हमारा विफल रहा, अब कोई समस्या, अब कोई समाधान ही नहीं है, क्योंकि स्वयं सुमंत्र नहीं जानते कि उसके बाद भगवान किधर बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन उनको खोजने जाए। तो अंतिम आशा भी जब इनकी चली गई, श्रीराम परक आशा, तब इन्होंने प्राण का ही परित्याग कर दिया। उसके बाद भगवान के अन्य भी परिजनों का वर्णन करते हैं, उनके ससुराल पक्ष का वर्णन करते हैं, राजा जनक का वर्णन करते हैं कि राजा जनक का जीवन कितना अद्भुत है। कल हम यमराज का एक वाक्य बता रहे थे कि यमराज जी ने अपने यमदूतों को एक रहस्य बताया है कि भगवान के मर्म को जानने वाले 12 सर्वश्रेष्ठ भागवत हैं। भगवान को जो जानते हैं, भगवान के भक्तों को भागवत कहा जाता है। तो भगवान के सर्वोत्तम ज्ञाताओं में 12 महापुरुषों का नाम लिया है उन्होंने। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहरादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्वयम्। भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नारद, भगवान महादेव, भगवान सनत कुमार, भगवान कपिल नारायण, गंगा सागर में जिनका आश्रम है, भगवान महाराज मनु और प्रहलाद जी महाराज, जनक जी महाराज, भीष्म पितामह जी, राजा बलि और सुखदेव जी महाराज और स्वयं यमराज। 12 लोग जो हैं वो धर्मान वाद सयते विजानीमो, ऐसे कहा है कि यही 12 लोग जो हैं भगवान के मर्म को कुछ अच्छे से जानते हैं। संपूर्णता से तो नहीं जानते ये भी, लेकिन जन सामान्य की अपेक्षा या अन्य ऋषि महर्षि देवताओं की अपेक्षा इनका ज्ञान थोड़ा उच्च स्तर पर विद्यमान है। तो राजा जनक का जो नाम था वो जनक नहीं था, वो शीरध्वज नाम था। जनक उनके पूरे वंश की उपाधि थी। तो भगवान के मिथिलावासी भक्तों में एक बड़े श्रेष्ठ राजा हुए हैं जिनका नाम था निमि। तो निमि राजा के पुरोहित थे वशिष्ठ जी। तो राजा निमि ने वशिष्ठ जी को कहा कि आप हमारा यज्ञ करवा दें, हमें एक यज्ञ करना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, करवा देंगे। तो सारा प्रबंध करने लगे राजा निमि, और उसी समय वशिष्ठ जी देवताओं का यज्ञ कराने चले गए। तो राजा निमि का मुहूर्त बाधित हो रहा था, तो इन्होंने अन्य गौतमादि ऋषियों का अनुसरण करके अपने यज्ञ को करना प्रारंभ किया। अब देवताओं के यज्ञ को पूरा करके जब ये आए वशिष्ठ जी महाराज, तो देखे कि निमि तो कर रहे हैं यज्ञ। तो भरे यज्ञ मंडप में जाकर और निमि को इन्होंने बहुत सुनाया, बहुत डांटा कि कैसा यजमान है भाई, पहले हमसे बात करता है और फिर दूसरे आचार्य को बुला के यज्ञ करवाता है। तो निमि को भी क्रोध आ गया कि आप महाराज अगर यहाँ उपलब्ध होते तो आप ही से कराते, अब आप हमको मनुष्य जान के छोड़ गए और देवताओं को यज्ञ कराने चले गए, तो ऐसा थोड़ी कि हम पूजा पाठ छोड़ देंगे, या ऐसा थोड़ी है कि आप ही इकलौते ऋषि हैं यज्ञ कराने वाले। एक दूसरे के प्रति अपने क्रोध का उन्होंने व्यवहार किया और शाप दे दिया दोनों ने एक दूसरे को कि जाओ तब तुम भी मर जाओ, तुम भी मर जाओ। तो वशिष्ठ जी को यजमान ने शाप दे दिया और निमि को गुरु जी ने शाप दे दिया। तो एक दूसरे के शाप के फलस्वरूप दोनों का निधन हो गया। तो बाद में वशिष्ठ जी ने फिर मित्रा वरुण के अंश से जन्म लिया है। जहाँ वाल्मीकि जी भी पुनर्जन्म लेते हैं, अगस्त मुनि भी पुनर्जन्म लेते हैं, वहीं से वशिष्ठ जी भी पुनर्जन्म लेते हैं। और फिर केवल अयोध्या के राजाओं का ही वो पौरोहित्य करने लगे, मिथिला वालों की यजमानी छोड़ दी। तो अब राजा निमि जो हैं वो निसंतान थे उस समय। तो उनके पुरोहितों ने सोचा कि अब राजा का यज्ञ भी अधूरा है और राजा की कोई संतान भी नहीं थी, तो ये तो गड़बड़ हो गई बात, ये तो वंश पर संकट आ गया। तो दिव्य विज्ञान का आश्रय लेकर उन्होंने राजा निमि के मृत शरीर का ही मंथन करना आरंभ किया। तो वहाँ से एक बड़ा तेजस्वी और बड़ा ज्ञानी बालक उत्पन्न हुआ। तो शरीर के मंथन से, मिथिक क्रिया से जिसका जन्म हुआ उसका नाम पड़ा मैथिल।
मिथि शब्द से ही मैथिल इत्यादि शब्द हो गए, तो मिथिला नगरी फिर उस नाम से हो गई। और जनक भी नाम पड़ा क्योंकि उस प्रकार से उसका उद्भव हुआ था। फिर राजा निमि को पहले इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हम लोग आपको पुनर्जीवित कर देते हैं अपने आशीर्वाद से, देवताओं ने भी ऐसा कुछ वरदान देने का प्रस्ताव रखा, तो राजा निमि के दिव्य चेतन ने मना कर दिया कि हमको पुनः उस शरीर में नहीं जाना है। तो राजा निमि को कहा गया फिर आप कहाँ रहेंगे, तो बोले हर एक प्राणी के पलकों में हमारा वास हो। तो राजा निमि हमारी पलकों में सूक्ष्म रूप से वास करते हैं, पलकों का अधिष्ठाता वही हो गए, और हमारी पलकें बीच बीच में उनके भार से गिरती हैं, ऐसा शास्त्रीय उद्धरण प्राप्त होता है। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति से हमारी पलकें बीच बीच में गिरती हैं, तो निमेश कहते हैं इनको, निमि के प्रभाव से निमेश इत्यादि, निमेशोन्मेष, गिरना और उठना। अब राजा निमि के पुत्र हुए जनक, तो उनके वंशज जितने राजा आगे हुए सब अपने नाम के आगे जनक उपाधि लगाने लगे, टाइटल होता है ना, तो जनक ही सब कहलाने लगे। तो सीता जी के पिता का नाम था शिरध्वज और भाई थे कुशध्वज, तो दो भाई थे, शिरध्वज जनक और कुशध्वज जनक। और ये जनकों की परंपरा में जितने राजा होते थे वो सब बड़े उत्तम ज्ञानी, ध्यानी, योगी, वैरागी सब होते थे। राजा होने के बाद भी ये सन्यासियों के समान विरक्त भाव को धारण करते थे। और राजा जनक जो प्रसिद्ध हैं, सीता जी के पिताजी जो हैं, वो अपने पूरे वंश में सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक वैरागी हुए। इतने बड़े ज्ञानी कि सुखदेव जी महाराज को भी वेदव्यास जी ने राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने भेजा था, इतने बड़े ज्ञानी हुए। और उन्हीं के वंश में आगे चल के एक राजा बहुलाश्व जनक हुए थे, जो मिथिला के ही राजा थे, वही गद्दी थी उनकी। तो बहुलाश्व जनक की मित्रता किनके साथ थी, बलराम जी के साथ थी, कृष्णावतार के समय। और समंतक मणि की कथा सुने होंगे, जब भगवान ने समंतक मणि चुराने का कलंक धोने के लिए और खोज पड़ताल की है, भागवत में एक कथा प्रसिद्ध है। फिर जाम्बान जी से भेंट हुई, वहाँ झगड़ा हुआ, तो वहाँ से फिर जाम्बवती से विवाह किया, वो मणि वापस लेके आए। फिर बाद में सतराजित का वध शतधनवा ने कर दिया, फिर उसको दौड़ाते हुए भगवान गए हैं, तो मिथिला में जाकर उसका वध किए हैं। तो वहाँ पर फिर भगवान बलराम जी भी साथ में गए थे। तो राजा बहुलाश्व जनक की ही यहाँ बहुत समय रह गए थे, और वहीं दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा उन्होंने दी थी। और वही राजा बहुलाश्व के राज्य में एक बड़े सुंदर ब्राह्मण रहते थे, बड़े नियम नैष्ठिक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था श्रुतदेव। तो सुदामा जी का जैसा चरित्र वर्णित है, बड़े विरक्त महात्मा हुए, बड़े संतोषी महात्मा थे सुदामा जी, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी बड़े नियम धर्म वाले ब्राह्मण थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। लेकिन क्या हुआ कि सुदामा जी की कथा प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि उनके ऊपर भजन बन गए और पोटलियाँ चढ़ने लगी चढ़ोतरी में, और उनकी कथा जो है सो थोड़ा रसपूर्ण व्याख्यान से कथावाचक कहने लगे, तो उनका नाम अधिक प्रसिद्ध हो गया। और श्रुतदेव ब्राह्मण की कथा में थोड़ा आलस्य दिखा दिया कथावाचक, तो उनके बारे में लोग नहीं जानते, जबकि भागवत महापुराण में सुदामा जी का नाम भी नहीं आया है। कथा है विस्तार से कि एक ब्राह्मण थे, फिर वो भगवान के मित्र थे, फिर अपनी पत्नी के कहने पर भगवान के पास गए, चिवड़ा लेकर गए, सारी बात है, लेकिन उनका नाम सुदामा था ऐसा वर्णन नहीं है वहाँ पर। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये सब है कि भगवान के मित्र थे, कोई ब्राह्मण देवता थे, बड़े संयमी थे, जितेंद्रिय थे, विरक्त महात्मा थे, जितेंद्रिय थे, और गृहस्थ थे, पत्नी थी, बच्चे थे। तस्य भार्या कुचैलस्य छुच्छा माच तथा विधा, सब वर्णन है, बस नाम नहीं लिखा कि उनका नाम क्या था। लेकिन श्रुतदेव ब्राह्मण का नाम है। हाँ, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में इस समय सुदामा जी का नाम भी वर्णित है। तो सुदामा जी और सत्या देवी दोनों पति पत्नी थे। सत्या देवी के कहने पर सुदामा जी भगवान के पास गए हैं, बाकी कथा तो प्रसिद्ध है। तो श्रुतदेव ब्राह्मण वही जनकपुरी में रहते थे, मिथिला में रहते थे। और अब तो जनकपुरी अलग हो गई, मिथिला अलग हो गया। अब जनकपुरी हो गया नेपाल में और मिथिला हो गए बिहार में। तो ये भी थोड़ा अंतर हो गया, अलग अलग क्षेत्रों से वो सरकारी रिकॉर्ड में हो गया। लेकिन पहले तो मिथिला का राज्य ये सब चक्रवर्तियों में ही गिने जाते थे। दशरथ जी, जनक जी, ये सब अपने अपने मंडलानुगत चक्रवर्ती ही होते थे। तो श्रुतदेव ब्राह्मण के पास जब भगवान गए हैं, मतलब मिथिला जब भगवान गए हैं, तो राजा बहुलाश्व भी, जैसे ये जनक जी भगवान के बड़े भक्त थे, वैसे उनकी पीढ़ी में बहुलाश्व जनक भी भगवान के बड़े भक्त थे। तो भगवान ने सोचा कि राजा के यहाँ जाऊँगा, और ये ब्राह्मण देवता बड़े गरीब हैं, लेकिन हैं बड़े उत्तम भक्त, इनके यहाँ नहीं जाऊँगा तो कपट हो जाएगा, छल हो जाएगा। तो भगवान एक ही समय दो रूप बनाकर दोनों के यहाँ गए हैं, एक से परम निर्धन ब्राह्मण के यहाँ और एक से चक्रवर्ती राजा के यहाँ, एक ही समय में। तो श्रुतदेव ब्राह्मण जब भगवान को आते हुए देखे तो उनकी होशो हवास उड़ गए, क्योंकि आशा नहीं किए थे कि भगवान साक्षात हमारे घर आ जाएंगे।
हमारा भी ऐसा सौभाग्य होगा, ये सोचे नहीं थे। तो हड़बड़ा गए, कैसे स्वागत करें, कहाँ बैठाएं, कैसे क्या पैर धोएं, कैसे पानी पिलाएं, कैसे भोग लगाएं, मतलब एक हड़बड़ी में आ गए। और घर में कुछ था नहीं, बेचारे निर्धन ब्राह्मण, लेकिन तपस्वी, जितेंद्रिय, विद्वान, भक्त। तो हड़बड़ी में कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान को बैठने के लिए क्या बिछावे, तो धोते ही खोलकर बिछा दी और अपने नंगे हो गए। तो भगवान उनके प्रेम से बड़ा आनंद का अनुभव किया और अपने उत्तरीय जो था, जो रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं, वही भगवान ने फिर लपेट दी उनके शील की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे ऐसे दिव्य भक्त भी भगवान के हैं। मिथिलापुरी में ऐसे महापुरुषों का वर्णन है। तो क्यों ऐसा है? राजा जैसा होगा प्रजा पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। राजा दशरथ जी की प्रजा धार्मिक क्यों थी? क्योंकि राजा दशरथ स्वयं धार्मिक थे, धर्मानुसार रहते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य की प्रशंसा क्यों आज भी होती है? क्योंकि भगवान स्वयं धर्म का पालन करते थे और उनके प्रभाव के कारण प्रजा भी करती थी। और जो प्रजा धर्म का पालन नहीं करेगी, शंभुकादिवत, उनको भगवान दंड देते थे। इसीलिए राम राज्य का एक अन्यतम स्थान है, वो एक अलग विभाग है। उनकी तुलना, राम राज्य की तुलना किसी अन्य के राज्य से नहीं होती। वो एक अलग, क्या कहें, ब्रांड है अपने आप में। तो भगवान के भक्त हरिश्चंद्र जी हों, राजा सगर हों, शिवी हैं, गय हैं, भरत हैं, बहुत से दिव्य राजा, युधिष्ठिर जी हैं, श्रेष्ठ राजाओं में परिगणित हैं। कलयुग में भी बहुत से अच्छे राजा हुए हैं। तो भगवान के जो भक्त होंगे, जिनको परंपरा से उस राज्य के कर्तव्य का बोध होगा, आचार्यों की जो निरंतर शरण में रहेंगे। अब आजकल के नेता लोग गुरु जी के पास वोट लेने आते हैं कि फोटो खिंचा लेंगे महंत जी के साथ, तो इनके चेले हमें वोट देंगे। और गुरु जी अगर धर्म सम्मत कुछ मार्गदर्शन दें तो उसमें अपना हानि लाभ कमीशनबाजी देखकर सोचेंगे कि करें कि ना करें, और कर दें तो कहीं हमारे दूसरे समुदाय वाले लोग, वोट बैंक वाले, तो नाराज न हो जाएंगे। तो गुरु जी का बिजनेस हो गया ना, गुरु जी को तो तौल दिया लोगों ने, व्यापार में तौल दिया। और गुरु जी भी चाहते हैं कि नेताजी हमारे आश्रम में आते रहें तो हमारा भी यश बढ़े कि देखो इतने बड़े बड़े लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी को नेता का समर्थन चाहिए और नेता को गुरु जी का समर्थन चाहिए, तो धर्म का विखंडन हो जाता है। तो साधुओं को भी सतर्क रहना चाहिए। तो जो लोग स्वयं को शासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो शासन के कर्तव्य को नहीं समझते, और जो लोग स्वयं को मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो मार्गदर्शन का कर्तव्य नहीं समझते। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाकर निवेदन करते हैं कि गुरुदेव हमें बताइए कैसे क्या समाधान होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी गुरुजनों से परामर्श करते हैं, पूछते हैं। तो ये सब कर्तव्य का बोध जब तक शासक को नहीं होगा, प्रजा धार्मिक नहीं होगी। राजा जनक की प्रजा धार्मिक क्यों थी? क्योंकि राजा जनक स्वयं उस धर्म के मर्म को जानते थे, आचार्यों की शरण में रह के उसका निरंतर अभ्यास करते थे, और जब स्वयं आचरण में पालन करते थे तो प्रजा भी प्रेरणा लेकर पालन करती थी। और अगर कदाचित फिर भी कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार पालन न करे तो राजा के द्वारा उसको समुचित दंड दिया जाता था। जैसा शास्त्र में नियम है कि इस अपराध का यह दंड हो, तो दंड भी दिया जाता था। तो प्रणवं परिजन सहित विदेहो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो, जोग भोग मह राखो गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। राजा दशरथ जी का प्रेम तो प्रकट था, लेकिन जनक जी का प्रेम प्रकट नहीं था, क्योंकि वो योग वृत्ति में रहते थे। राजा होने के कारण भोग भोगते थे, राजा होने के कारण महल में रहते थे, सज्जनों को दान और दुष्टों को दंड देते थे, लेकिन उस क्रिया से प्रभावित नहीं होते थे। जैसे सपने में कोई मित्र मिल जावे तो सपने का आनंद प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं देता, और सपने में कोई डकैत सर्वस्व अपहरण करके ले जाए तो वास्तव में उसका कोई हानिगत प्रभाव भी नहीं होता। वैसे सपने के समान इस संसार को वो समझते थे राजा जनक। तो उनका प्रेम प्रकट नहीं था, अंदर अंदर प्रेम करते थे, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन उनको हुआ है, उनका सारा संयम टूट गया कि हम कितने बड़े विरक्त हैं, और उनका प्रेम बाहर छलक उठा। उनके नेत्रों में जल भर आया, वाणी गदगद हो गई, और गुरु विश्वामित्र जी के सामने उन्होंने अपने प्रेम का प्राकट्य करते हुए भगवान की बड़ी प्रशंसा की है, जो समय अनुसार आगे के प्रसंग में वर्णित करेंगे ही। फिर भगवान के अन्य कुटुंबी जनों का, भ्राताओं का यहाँ पर अभिवादन करते हैं। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जायन बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तज इन पासु। भरत जी का चरित्र वर्णित करते हैं कि भरत जी का नेम और व्रत
हम वर्णन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वर्णन उसका किया जाता है जिसका तत्वतः हमें बोध हो। भरत जी का जो संयम है, भरत जी का जो श्री राम प्रेम परक व्रत है, वो इतना गंभीर है, इतना उच्च स्तरीय है, इतना सूक्ष्म है कि हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। बस इतना ही समझते हैं कि जिस अयोध्या की गद्दी को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते थे कि स्वर्ग का राज्य छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, लेकिन अयोध्या की गद्दी हमारी हो जाए। ऐसा जिसका सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, वैभव था, ऐसी गद्दी को भी उन्होंने ठुकरा दिया। और जैसे भंवरा स्वयं पुष्प की ओर आकर्षित होकर उसके पराग का आश्रय लेता है, वैसे भगवान के चरण रज का आश्रय लेने भरत जी हर प्रकार के सुख को छोड़कर भगवान की शरण में स्वयं पहुंच गए। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। बंदौ रघुपति के रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री रामचंद्र जी के साथ जिनका समय सर्वाधिक व्यतीत हुआ, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का थोड़ा कम व्यतीत हुआ लक्ष्मण जी की तुलना में, क्योंकि लक्ष्मण जी वनवास में साथ में गए थे। जाना तो सब चाहते थे लेकिन भगवान ले नहीं गए थे। तो भुसुंडी रामायण के उत्तरखंड में भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आत्मस्वरूप बताया है कि हे लक्ष्मण, तुम में और हम में इतना ही भेद है कि तुम गोरे दिखते हो, हम सामने दिखते हैं, एक भाव है, लेकिन तत्व से कोई भेद नहीं है। और अगस्त संहिता में भी अगस्त जी ने यह भाव व्यक्त किया है कि लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी में जो भेद दिखता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अब बताइए, लक्ष्मण जी के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी हैं, श्री रामचंद्र जी के अवतार श्री रामानंदाचार्य जी हैं, और आजकल बहुत से दुराग्रही इन संप्रदाय में घुसपैठ करके दोनों गुरुओं को गाली देते रहते हैं। तो ये धर्म और वैष्णवता का मार्ग तो हुआ नहीं। जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दोनों में समान रूप से प्रतिपादित है, जो विष्णु तत्व दोनों में समान रूप से व्यक्त है, और जो श्री राम तत्व और श्री लक्ष्मण तत्व को शास्त्रों ने अभिन्न बताया है अगस्त संहिता इत्यादि में, उसमें तुम्हारा गुरु कपटी ढोंगी, हमारा गुरु तत्वनिष्ठ, इस प्रकार से। अभी परसों की बात है, शायद कोई धूर्त था, उसने इंस्टाग्राम में एक आईडी बनाई थी और आईडी का नाम क्या रख दिया, भगवान रामानंदाचार्य। तो लगा कि कुछ संप्रदायगत कुछ ज्ञान का उपदेश प्राप्त होगा, और करने क्या लगा, तो रामानुज संप्रदाय के जितने श्री वैष्णव आचार्य थे उनका फोटो में माथा काट देता और कुत्ता घोड़ा इस सब में जोड़ देता अपमान करने के लिए। तो हम लोग तक प्राप्त हुआ, तो हम लोग विरोध तो करते हैं जहां तक प्राप्त होती है जानकारी। किसी भी संप्रदाय के मान्य आचार्य के साथ इस प्रकार से अपमान का व्यवहार करना तो शोभनीय नहीं है संतों के समाज में। लेकिन और आश्रय किसका लिया, तो अपने मूल आचार्यों का आश्रय लेते हैं, उनके नाम से बना रहे हैं। राम राम तो कालनेमी कर ही रहा था, लेकिन राम जी का काम बना रहा था कि रावण का काम बना रहा था। बाकी मुख में तो राम राम उसके भी था, लेकिन काम किसका बना रहा था, वो तो रावण का काम बना रहा था, राम जी के काम में व्यवधान कर रहा था। तो भगवान रामानुजाचार्य जी के नाम से, भगवान रामानंदाचार्य के नाम से कोई अकाउंट बना लो और कोई उसमें उनका फोटो लगा लो और उन्हीं के सिद्धांत और उन्हीं के संप्रदाय और उन्हीं के आराध्य के अन्य प्रभेदों के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करो, तो कितने निंदा की बात है। फिर बाद में कल मलुकपीठ वाले स्वामी जी जो हैं राजेंद्र दास देवाचार्य जी, उनका एक व्याख्यान किसी ने भेजा जिसमें वो कह रहे थे कि श्री रामानंद संप्रदाय में भी श्री राम तत्व, श्री विष्णु तत्व, श्री कृष्ण तत्व में कोई भेद नहीं है, सब एक ही ब्रह्म सत्ता के ही स्वरूप हैं, ये सब वो कह रहे थे। तो बाद में फिर आचार्यों को हस्तक्षेप करके शोधन करना पड़ता है। तो जिस अंश में जो सराहनीय वक्तव्य देते हैं हम उनका समर्थन भी करते हैं, किंवा अशास्त्रीय होने पर अपने विवेक से विरोध भी करते हैं। तो जिन लोगों का विरोध करते हैं उनको कटुवाणी के कारण बुरा लग जाता है। अब बुरा तो भाई यमराज के यहाँ अच्छा और बुरा नहीं चलता है ना, यमराज तो सत्य और असत्य के आधार पर धर्माधर्म का विवेक जो शास्त्रीय बुद्धि से प्राप्त है उसके आधार पर निर्णय करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का वर्णन करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर पताका है, कीर्ति है, विमल यश है, उस झंडे को फहराने के लिए दंड के समान, लाठी के समान, स्तंभ के समान कौन है, तो लक्ष्मण जी महाराज हैं। भगवान की जो निर्मल यश रूपी पताका है वो झंडा कब सुंदरता से लहराए, जब उसको एक मजबूत आधार मिले। तो श्री राम यश प्रताप रूपी झंडे का आधार कौन है, तो लक्ष्मण जी हैं। और यह लक्ष्मण कौन है, अब बताइए। रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत ही मैं बताऊं, इसीलिए आप लोगों को ये मैं कहता हूं। चित्रकूट वाले गिरधर मिश्र बहुत बार अपने प्रवचनों में कहे हैं, शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए, कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं हैं, शेषनाग के अवतार नहीं है, ऐसा वो कहते रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी के ही नाम से पूरी पीठ बना के अपना विस्तार किए हुए हैं।
लेकिन गोस्वामी जी का मत अगर देखें तो क्या कहते हैं, गोस्वामी जी लक्ष्मण जी का वर्णन कैसे करते हैं? शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे वो भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। कि जो शेषनाग, सहस्र मस्तकों वाले शेषनाग, जो समस्त जगत के कारण हैं। अब जगत के कारण राम जी को माने कि लक्ष्मण जी को माने, इसमें भी एक भेद है, क्योंकि एक शेषनाग है, भगवान नारायण है, जो नारायण तत्व है वही राम तत्व है, जो संकर्षण तत्व है शेषनाग वही लक्ष्मण जी हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जग कारण क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि जगत की उपस्थिति जीव से ही संभव है, क्योंकि केवल ईश्वर और केवल माया तत्व रहेंगे तो वहां पर जगत का अभिव्यंजन नहीं हो पाएगा। जगत की अनुभूति तो जीवगत में ही होती है, हम सब जीव हैं तभी तो जगत का अनुभव कर रहे हैं ना। तो शेषनाग संकर्षण तत्व से ही जीव तत्व का प्राकृतिक शोकामयत प्रजा सृजयति इत्यादि श्रुतियों में संकर्षण तत्व को ही इसका प्रधान उत्प्रेरक बताया गया है, क्योंकि मूल अव्यक्त परमात्मा तो निष्कल है, निर्विकार है, उनमें कोई इच्छा इत्यादि की संभावना नहीं होती। तो इसीलिए जीव प्रधान तत्व होने से संकर्षण तत्व को, शेष तत्व को, लक्ष्मण तत्व को जग कारण भी बताया। और पृथ्वी के भय का निवारण करने के लिए इन्होंने भी अवतार ग्रहण किया है। इसीलिए लक्ष्मण जी भी हमारे ऊपर सदैव अनुकूल रहें। सुमित्रानंदन लक्ष्मण, कृपा सिंधु लक्ष्मण, समस्त गुणों की खान श्री लक्ष्मण जी हम पर कृपा करें। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? शेष सहस्र शीश जग कारण, सहस्रों मस्तकों से युक्त जो शेषनाग हैं वही यहाँ पर लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं। और एक यहाँ पर हमने गोस्वामी जी का ही एक भाव पढ़ा था, जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजगराज भुवनेश भूभारहारी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी, द्वादश ग्रंथावली उनकी प्रसिद्ध है गोस्वामी जी की, तो वहाँ पर तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में अनुग्रह करते हैं कि जयति लक्ष्मणानंत भगवंत, अनंत, अनंत शेषनाग का नाम है, भगवंत और भूधर पृथ्वी को धारण करने वाले, भुजगराज सर्पों के राजा, अनंतश्चास्मि नागा नाम, तो नागराज शेषनाग हो गए, और भुवनेश भूभारहारी। तो गोस्वामी जी महाराज जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उसी सिद्धांत की हत्या करते हुए उन्हीं के नाम पर पीठादि का विस्तार कर लेना और अपनी प्रसिद्धि दिखाना, ये कितना शोभनीय कार्य है। ये तो वही बात हो गई कि जिस पिता ने हमें पूरे जीवन भर की कमाई सहजता से दे दी कि हमारा पुत्र है, 50 साल मेहनत करके पिता ने संपत्ति अर्जित की और अपने पुत्र को प्रेम से देने के लिए प्रस्तुत हुए, और बुढ़ापा में वही पुत्र सारी संपत्ति लेने के बाद भी 2 रोटी के लिए पिता को तिरस्कृत करके घर से निकाल दिया। बताइए, ऐसा ही है ना। गोस्वामी जी ने जिस दिव्य ज्ञान का इतना सुंदर प्रस्तुत किया है, उन्हीं के नाम पर सारा कार्य करने के बाद उन्हीं के सिद्धांत की हत्या। और फिर मैं कुछ कह देता हूँ तो बुरा लग जाता है, तो आप कुछ कहें और गोस्वामी जी कुछ कहें तो हम तो गोस्वामी जी की वाणी का सम्मान करेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी का जो ज्ञान है, जो स्तर है, और कोई मन से नहीं कह रहे बनाकर, अभी तो गोस्वामी जी के इस वचन का समर्थन अन्यान्य श्रुति स्मृति पुराण आदि में मिलता है, आपकी बात का तो नहीं मिलता। इसीलिए ग्रंथों को ग्रंथकार और ग्रंथकार जिन ग्रंथों से प्रमाण दे रहे हैं उनकी दृष्टि से समझना चाहिए। अपनी कल्पना करके ग्रंथ का व्याख्यान करने से ब्रह्महत्या लगती है। ग्रंथ को ग्रंथकार ने जिस शैली में लिखा है और जिन ग्रंथों का आश्रय लेकर लिखा है उस विशुद्ध परंपरा से समझना चाहिए। जो दवा इंजेक्शन से ली जाती है उसका घोल बनाकर पी लेंगे तो लाभ नहीं होगा, और जो टेबलेट मुंह में खाना है उसको घोल के इंजेक्शन में डाल देंगे तो उसका लाभ नहीं होगा। दवा तो दवा है, लेकिन उसकी विधि होती है, और विधि वही है जो शास्त्रों की परंपरा से हमें प्राप्त हुई है। उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो इससे संप्रदाय के सिद्धांत में विखंडन उत्पन्न होता है। तो रिपु अब लक्ष्मण जी के भाई हैं शत्रुघ्न जी महाराज, ये जरा बालकों को नियंत्रित करेंगे। ये सब वानर सेना अलग ही कथानक विस्तारित करते हैं। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। जैसे लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अत्यंत निकटवर्ती होकर उनकी निरंतर सेवा करते थे, वैसे ही लक्ष्मण जी के जो भाई हैं शत्रुघ्न जी, वो कि इनके साथ निरंतर रहते थे, भरत जी के साथ रहते थे। दोनों भाइयों का एक एक जोड़ा हो गया। अगस्त संहिता में भी कहते हैं कि वही श्रीमन नारायण परम पुरुष अव्यक्त पुरुष नारायण ही श्री राम तत्व हैं, और शेषो जातस्त सौमित्र,
शेषनाग ही सुमित्रानंदन लक्ष्मण के रूप में आए, और शंख जो है वो भरत जी के रूप में आए, और चक्र जो है वो शत्रुघ्न जी के रूप में आए। तो चक्रराज सुदर्शन का कार्य क्या है? शत्रुओं का संहार करना। वही शत्रुओं का संहार करने शत्रुघ्न जी के रूप में आए हैं। तो उनके चरण कमलों को भी हम प्रणाम करते हैं, जो अत्यंत पराक्रमी हैं, जिनका शील बड़ा उत्तम है। अच्छा देखिए, श्री रामचंद्र जी जो हैं वो वनवास में विद्यमान है, 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी साथ में हैं। सीता हरण के बाद भी श्री रामचंद्र जी के विरह में उनका साथ दिए हैं लक्ष्मण जी, एकदम भाई के साथ खड़े रहे। भगवान की दृष्टि से विचार न भी करें, केवल एक परिवार की समस्या की दृष्टि से विचार करें कि हाँ किसी घर में 4 भाई थे, ऐसा हो गए। सामान्यतम लौकिक दृष्टि से भी विचार करें तो भगवान तो पिता के वचन का मान रखने के लिए अपनी इच्छा और प्रसन्नता से जंगल चले गए। वहां भी उनको कोई रोना धोना था नहीं कि देखो पिताजी ने जंगल भेज दिया, नहीं, प्रसन्न चित्त से गए हैं। और लक्ष्मण जी भी अपनी इच्छा से प्रसन्न चित्त से गए हैं, उनको भी कोई विवश नहीं किया कि तुम जाओ। यहां तक कि सुमित्रा जी ने भी प्रेरणा दी है कि बेटा तुमको वनवास नहीं मिला तो तुम वनवास जा भी नहीं रहे हो। जो लोग कह रहे थे कि लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं मिला तो क्यों जा रहे हैं, तो सुमित्रा जी ने कहा कि मेरा बेटा वनवास जा ही नहीं रहा है, वो अयोध्या में ही रहेगा। लेकिन उसके लिए अयोध्या वही है जहां राम जी हैं। जंगल भी उसके लिए अवध धाम भी ही है। और अगर श्री रामचंद्र जी से इसको दूर कर दिया जाए तो अयोध्या में भी इसको वनवास वाला कष्ट होगा। तो मेरे पुत्र को वनवास नहीं मिला तो वनवास जा भी नहीं रहा है, ये अयोध्या में ही रहेगा। लेकिन क्या इसकी साथ बात है कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं वही अयोध्या है। और नहीं तो जहाँ श्री रामचंद्र जी का स्मरण नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, वो चाहे एक राज्य के अंतर्गत, जिला के अंतर्गत अयोध्या नगरी बना भी दीजिए और महल ठोक दीजिए, सड़क बना दीजिए, मंदिर बना दीजिए, नाली खोद दीजिए, एयरपोर्ट बना दीजिए, स्टेडियम बना दीजिए, अगर राम तत्व नहीं है तो वहाँ अयोध्या में संदेह है। और अगर घर में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, लेकिन श्री राम तत्व का चिंतन हो रहा है, वही आपके लिए अयोध्या हो गई। ये लक्ष्मण जी के चरित्र से सिद्ध होता है, सुमित्रा जी ने आदेश दिया है। तो भगवान जंगल में हैं, लक्ष्मण जी साथ में, भरत जी भी नंदीग्राम चले गए। पूरे राज्य की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? शत्रुघ्न जी के कंधे पर, अकेले। पूरा परिवार भी देखना है, पूरा राज्य भी देखना है। और कितना बड़ा कर्तव्य कि प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं हो, कोई अन्याय नहीं हो, क्योंकि बदनाम कौन होंगे? भगवान। नाम किसका खराब होगा? भगवान, क्योंकि खड़ा बैठी है भगवान की सिंहासन पर। तो भगवान के सेवक के रूप में शत्रुघ्न जी ने अपना कर्तव्य कितनी निष्पक्षता से निभाया होगा कि तीनों माताओं को संभालना है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी तो अपने पति के वियोग में हैं। भरत जी नंदीग्राम गए थे तो क्या मांडवी को लेकर गए थे? नहीं ना, वो तो तपस्या में थे वहां। तो उनकी पत्नी को भी देखना है कि भाभी को कोई कष्ट न हो जाए, कोई समस्या न हो जाए, कोई भेदभाव न हो जाए। माताओं को देखो, भाभियों को देखो, अपने घर की जिम्मेदारी देखो, परिवार की जिम्मेदारी देखो, उसमें कोई त्रुटि न रह जाए, कोई कलंक न लग जाए कि मामला गड़बड़ कर दिए, बड़े भाई नहीं थे। तो कितना बड़ा कर्तव्य शत्रुघ्न जी ने निभाया है, यह भी कभी कभी चिंतन करने का विषय है।